Hello and good morning students. How are you? I hope you all are fine. I am going to discuss about Phanerogamus. मैंने बता दिया था कि क्रिप्टोगेमस को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिनेरोगेमस की 2 थी. फिनेरोगेमस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी. इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी. हम इसकी जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले जिम्नोस्पर्मी. जिम्नोस मीन्स होता है नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड. ये बोला भी जाता है दीज आर नेक्ड सीडेड प्लांट. ये ग्रीक वर्ड है. जिम्नोस इज इक्वल टू नेक्ड एंड स्पर्मा इज इक्वल टू सीड. Hence it is called necked seeded plant. इसको क्या बोलते हैं हम? necked seeded plant बोलते हैं. एंजियोस्पर्मी को इसके ठीक अपोजिट covered seeded बोलते हैं. covered seeded in the sense that their seeds are covered with fruit wall या ovary wall. ये क्यों होता है अभी उसको भी बताएंगे, या आप अभी थोड़ी सी इसका नॉलेज दे देते हैं हम कि आखिर इसमें नेक्ड सीडेड क्यों होते हैं, एंजियोस्पर्मिक कवर्ड सीडेड क्यों होते हैं. एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैंने फिनेरोगेमस में बताया भी था कि फिनेरोगेमस के जनरल कैरेक्टर में, क्योंकि इसमें पहली बार फिनेरोगेमस में क्या क्या अलग हुआ था, तो एक तो इसके माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल अलग हो गए थे. दूसरा क्या अलग हुआ था कि मेल गैमेटोफाइट या तो एक ही प्लांट एक ही फ्लावर में था, बाइसेक्सुअल था, या तो अलग अलग था, यूनिसेक्सुअल था. उसमें भी या तो मोनोसियस था या तो डायोसियस था. माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल अलग अलग थे. माइक्रोस्पोरोफिल से मेल गैमेट या पोलन ग्रेन बनते थे, मेगास्पोरोफिल से ओव्यूल या एग बनते थे. तो अगर देखा जाए तो मेनली जो सीड बनता है वो ओव्यूल से बनता है या फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है. तो जो जिम्नोस्पर्म की फीमेल गैमेटोफाइट होती थी वो नेक्ड क्यों होती थी? इस तरह से होती थी. जिम्नोस्पर्म को बोला भी जाता है कि आखिर इसको नेक्ड सीडेड क्यों बोलते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसके जो मेगास्पोरोफिल होती है वो मेगास्पोरोफिल इस तरह से होती है, ये ओव्यूल होते हैं. पूरी प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस का ही होता है. ये ओव्यूल है साइकस के. पूरे को बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, और ये जो तीनों है ये क्या है? ये ओव्यूल्स हैं. ये तीनों के तीनों ओव्यूल्स हैं. ये अब होता क्या है कि इस ओव्यूल के ऊपर कोई वॉल नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है. इसके ठीक उल्टा अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो देखो उसमें क्या होता है. ये तो जिम्नोस्पर्म का कंडीशन है. एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि फीमेल गैमेटोफाइट को गाइनोसियम कहते हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं. 10th में आपने पढ़ा भी होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी जो होती है ये पूरी की पूरी जिस पे लोकेटेड होती है उसको बोलते हैं थैलेमस. ओवरी जिस पे लोकेटेड होती है उसको बोलते हैं हम थैलेमस. ये जो होती है इसकी थैलेमस है ये, ठीक है. ओवरी के अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा. ओवरी के अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है, इस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा. These tissues are called placenta. On the wall of these placenta, many haploid ovules are arranged by the process called placentation. इसी के ऊपर छोटे छोटे ओव्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक लीनियर मैनर में. तो देखो ये हो गई ओवरी और अंदर वाले हो गए ओव्यूल्स. तो इसमें ओव्यूल क्या है? ओवरी की वॉल से कवर्ड है. ओव्यूल्स आर सराउंडेड बाई ओवरी वॉल. अब होता क्या है कि जब यहाँ पोलन ग्रेन आके फॉल करेगा तो तुरंत मैसेज चलाएगा ओवरी के पास. ओवरी क्या करेगी? फूड स्टोर करना शुरू कर देगी, और फूड स्टोर करेगी तो स्वेलिंग हो जाएगा इस ओवरी में, और पूरी की पूरी ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी, और ओव्यूल क्या बन जाएंगे? सीड बन जाएंगे. इसमें क्या है? इसमें ओवरी के ऊपर कोई वॉल है नहीं. जब वॉल नहीं है तो ओवरी फर्दर ओव्यूल में ओवरी की वॉल नहीं है जिसके कारण फ्रूट नहीं बनेगा. सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल है. जब ओव्यूल है तो ओव्यूल से सीड तो बन जाएगा, लेकिन ओवरी नहीं होने का कारण फ्रूट नहीं बनता है. पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट क्यों नहीं बना? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवरी वॉल. या
ये भी बोल सकते हैं कि द ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म डू नॉट सराउंडेड बाई ओवरी, देयरफॉर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स आर चेंज इनटू सीड, बट इन एब्सेंस ऑफ ओवरी वॉल इट कैन नॉट फॉर्म फ्रूट। एंजियोस्पर्म, एंजियोस मीन्स होता भी है कवर्ड, एस्पर्मा मीन्स सीड, कवर्ड सीडेड प्लांट है क्योंकि इसमें ओवरी जो होती है वो ओव्यूल से कवर्ड होती है। क्लियर। हम लोग पहले जिम्नोस्पर्म को डिस्क्राइब करेंगे, स्टडी करेंगे, फिर हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे। आइए आगे देखते हैं जिम्नोस्पर्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पहले देखते हैं। प्लांट बॉडी जो होती है इसकी, पहली बार ये वेल डेवलप्ड ट्री के रूप में डेवलप हुए थे। ज़्यादातर यहाँ से ट्रू जीरोफिटिक एडेप्टेशन या कैरेक्टर की शुरुआत हुई थी। ट्रू जीरोफाइट्स पहली बार जिम्नोस्पर्म में बने थे क्योंकि इनकी रूट्स जो थी वो डीप रूटेड थी। इसके अलावा लीव्स जो थी वो नैरोड थी, क्यूटिकल से कवर्ड थी जो वाटर लॉस को रोकने का काम करते थी। डीप रूटेड होने के कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता था, इसलिए पहली बार जिम्नोस्पर्म में एक नया कैरेक्टर तो कई सारे आए, लेकिन ट्रू जीरोफिटिक एडेप्टेशन जो आया वो पहली बार जिम्नोस्पर्म से आया। जीरोफिटिक नेचर के थे ये, ट्रू जीरोफाइट्स का लो, ट्रू जीरोफिटिक इन नेचर, क्योंकि इसके पहले वाले जितने थे, थैलोफाइटा तो था ही नहीं जीरोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में भी नहीं थे, टेरिडोफाइट्स के कुछ थे लेकिन ट्रू नहीं थे। ये था कि मतलब जैसे थैलोफाइट्स में मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट सॉइल या ये कह लो वाटर लॉक्ड सॉइल में होते हैं। टेरिडोफाइट पहली बार ड्राई सॉइल में हुए थे, लेकिन एकदम ड्राई सॉइल में नहीं जहाँ पे डेजर्ट कंडीशन हो। पहली बार ये डेजर्ट कंडीशन या एकदम वाटर की स्कॉर्सिटी, लैक ऑफ वाटर में सर्वाइव होने के लिए ये डेवलप हुए थे प्लांट। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में फ्लावर बन के आया, वो तो बता दिया था मैंने फिनेरोगेमस के कैरेक्टर में कि फ्लावर बन के आया। उस फ्लावर में फिर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल बने थे। तो ये ट्रू जीरोफिटिक इन नेचर थे। प्लांट बॉडी देखते हैं जनरल कैरेक्टर में। प्लांट बॉडी जो होता है इसका डिवाइडेड इंटू स्पोरोफाइट होता है। जो प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। इसके अलावा डिवाइडेड इनटू प्लांट बॉडी डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। प्लांट बॉडी जो होते हैं वो ट्रू रूट सिस्टम्स और लिप्स में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। इसके अलावा इनमें जो रूट्स होता है, टैप रूट होता है, डीपली रूटेड होता है, डीप पेनिट्रेटिंग इन सॉइल होता है। स्टेम्स जो होते हैं वो सॉलिड, हार्ड, इरेक्ट, वुडी और नॉन वुडी दोनों होते हैं। कुछ में वुडी, पहली बार इसमें वुड फॉर्मेशन या लकड़ी बनी थी क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हुआ था, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में इसमें पहली बार कैम्बियम का डेवलपमेंट हुआ था। क्लियर। लीव्स जो होती है इसकी नैरोड होती है और क्यूटिकल से कवर्ड होती है, सनकिन एस्टोमेटा होते हैं। ये पहली बार कैरेक्टर्स थे। एक काम करते हैं, एक एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते चलते हैं हम जिम्नोस्पर्म में। पहले देखते हैं इसकी रूट्स को, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, सबका एक एक करके इनका पहले हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिर एनाटोमिकल, उसके बाद रिप्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो फर्स्ट देखते हैं इसकी रूट्स। रूट्स जो होते हैं इसमें टैप रूट होता है, टैप रूट, डीप पेनिट्रेटिंग इन सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, डीप पेनिट्रेटिंग इन सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गया रहता है इसका रूट्स। अब देखो इसके दो मेंबर हैं, एक है साइकस और दूसरा है पाइनस। मेन यही दो मेंबर हैं, साइकेडेलीज और कोनिफेरेलीज। दो इसके ऑर्डर डिवाइडेड किए गए थे, तो साइकेडेलीज में साइकस है, कोनिफेरेलीज में पाइनस है। तो साइकस की पहले बात करते हैं हम। साइकस में दो तरह के रूट्स होते हैं। साइकस के जो रूट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मल रूट, नॉर्मल रूट। क्लियर। नॉर्मल रूट जो होता है ये टैप रूट होगा, टैप रूट होगा, डीप पेनिट्रेटिंग होगा।
उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। और दूसरा जो होता है इसमें उसको बोलते हैं हम कोरेलवाइड रूट। कोरेलवाइड रूट जो होता है इसमें हॉरिजेंटल ग्रोथ या एजियोट्रॉपिक होता है। ये कई बार ज़मीन के ऊपर आ जाता है या ज़मीन के ऊपर सरफेस पे ग्रो करता है, ये हॉरिजेंटली ग्रो करेगा कोरेलवाइड रूट। एजियोट्रॉपिक, ये जियोट्रॉपिक मीन्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, एजियोट्रॉपिक अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये डीप पेनिट्रेटिंग नहीं जाएगा, या तो अगेंस्ट ग्रेविटी रहेगा या सरफेस पे, सरफेस ऑफ सॉइल पे रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ मैं एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक। इसके अलावा इसी कोरलवाइड रूट में दो सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नोस्टॉक एंड एनाबेना, दैट फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल और फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल टू द प्लांट। इसके अंदर क्या होता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में दो एल्गी होते हैं, एक नोस्टॉक और एक एनाबेना। इसके अंदर नोस्टॉक एनाबेना होते हैं, नोस्टॉक एंड एनाबेना, एनाबेना। These are symbiotic algae that fixes atmospheric nitrogen within soil. क्लियर। तो दो तरह के रूट होते हैं साइकस में। अगर हम इसका डायग्राम भी अभी बना देते हैं। डायग्राम अगर इसका बनाया जाए तो देखो कैसा रहेगा साइकस के रूट का। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ दोनों रूट्स के। एक होता है नॉर्मल रूट, इस तरह से होगा। ये नॉर्मल रूट्स होती हैं इसकी, डीप पेनिट्रेटिंग होती है। ये नॉर्मल रूट है। जो कोरलवाइड रूट होता है नॉर्मल रूट से ही निकलता है। इसी रूट से यहाँ पे इस तरह से इसमें कोरलवाइड रूट निकलता है। ये जो है वो कोरलवाइड रूट है। तो ये हो गया नॉर्मल रूट और ये हो गया कोरलवाइड रूट। तो या तो हॉरिजेंटली ग्रो करेगा या ज़मीन के ऊपर आ जाता है ये। तो ये ऊपर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करने का काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। याद रखिएगा जो फिक्स करता है वो दो एल्गी होते हैं, नोस्टॉक और एनाबेना। क्लियर। पाइनस की रूट की बात करते हैं। अब पाइनस की रूट को अगर देखा जाए तो इसमें भी दो तरह के रूट होते हैं। एक होता है नॉर्मल रूट, दूसरा इसी नॉर्मल रूट में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। जैसे इसमें अलग अलग है ना, उसमें अलग अलग नहीं होता है पाइनस में। अगर हम पाइनस की बात करते हैं तो पाइनस में देखो क्या होता है। पाइनस में जैसे ये रूट्स हो गए, डीप पेनिट्रेटिंग होते ही हैं रूट्स। ये इस रूट्स की खासियत ये है कि इसके ऊपर माइकोराइजा आकर के डिपॉजिट हो जाता है। इसके ऊपर इस तरह से एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा होता है। ये रूट्स के अपर सरफेस पे होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। एक होता है एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा, वो रूट के अंदर जाता है, और ये होता है एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। मैंने माइकोराइजा में पढ़ाया भी था, बताया भी था कि पाइनस की रूट्स में ये पाए जाते हैं एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। ये एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा है। ध्यान रहे एक चीज़ कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है या नोस्टॉक में, यहाँ पे जो होता है ये साइकस में जो कोरलवाइड रूट होता है उसमें जो नोस्टॉक एनाबेना होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन माइकोराइजा जो होता है वो फॉस्फोरस का फिक्सेशन करता है। याद रखिएगा ये है माइकोराइजा। माइकोराइजा ये करता क्या है, फिक्सेज एटमॉस्फेरिक या फॉस्फोरस विद इन सॉइल एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉस्फोरस टू द प्लांट। ये क्या लेता है, करता है फॉर फिक्सेशन ऑफ फॉस्फोरस। ये किसके लिए होता है, फॉस्फोरस की फिक्सेशन के लिए होता है। तो याद रखना दो तरह के होते हैं। साइकस के रूट में
सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, कोरेलॉइड रूट में होता है जिसका नाम है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं वो दो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नोस्टक और एनाबेना। और पाइनस की रूट में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है जो फॉस्फोरस की फिक्सेशन के लिए होता है, और ये फंजाई करते हैं, पढ़े होगे ना, व्हेन फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ हायर प्लांट देन इट इज कॉल्ड माइकोराइजल एसोसिएशन। और जब अगर एल्गी और बैक्टीरिया किसी प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन। या ये कह लो किसी के साथ अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, म्यूचुअल यानी कुछ फ़ायदे देना कुछ फ़ायदे लेना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक। तो दो कंडीशन होती है, एक होता है माइकोराइजा और एक होता है सिम्बायोटिक। तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा वो किस में होगा, तो साइकस के रूट में होगा, और माइकोराइजल जो होगा वो होगा पाइनस के रूट में। क्लियर, ये कंडीशन हो गई रूट की। रूट के बाद इसकी स्टेम्स की बात करते हैं। अभी इसके रूट्स की अगर हम एनाटॉमी देखें, ये तो था रूट्स की मॉर्फोलॉजी कि रूट्स ऐसे होते हैं। अगर एनाटॉमी देखें तो एनाटॉमिकल फीचर का थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये पूछ देता है कई बार, जो नॉर्मल रूट है, नॉर्मल रूट का तो नहीं लेकिन कोरेलॉइड रूट का मैं, अगर ये कोरेलॉइड रूट है सपोज दैट, इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो कई बार पूछ देता है कि कोरेलॉइड रूट में कहाँ पे ये पाया जाता है, एल्गल जोन होता है। कोरेलॉइड रूट का हम ट्रांसवर्स सेक्शन अगर कट करके देखें तो सबसे ऊपर मिलता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, नीचे वाला रीजन कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स होता है, इसी कॉर्टेक्स में एल्गल जोन होता है। एक्चुअल में एल्गल जोन होने के कारण कॉर्टेक्स जो होता है वो दो कैटेगरी में बंट जाता है, आउटर और इनर। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ यहाँ पे, ये जो है उसका एल्गल जोन हो गया। अब इस एल्गल जोन में नोस्टक और एनाबेना होते हैं, ये एल्गल जोन हो गया। अब इस तरह से ये हो गया एल्गल जोन, और कॉर्टेक्स हो गया ये आउटर, एक हो गया इनर, और इसी के अंदर सेंटर में होता है वैस्कुलर बंडल, सेंटर में होता है इसका वैस्कुलर बंडल। अब इस वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल के अंदर जो होता है एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम एंडोडर्मिस, ये होता है एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स दो हो गए, एक आउटर एक इनर, ये हो गया एंडोडर्मिस। अब इसको बोलेंगे हम आउटर कॉर्टेक्स और अंदर वाले को बोलेंगे इनर कॉर्टेक्स। तो ध्यान रखिएगा, कई बार अगर पूछ दे कि एल्गल जोन रूट में कहाँ पे होता है तो उसका कॉर्टेक्स में होता है, और कॉर्टेक्स में होने के कारण जो कॉर्टेक्स होता है, एल्गल जोन होने के कारण कॉर्टेक्स दो पार्ट में बंट जाता है, एक आउटर और एक इनर, दो कॉर्टेक्स में बंट जाता है। ठीक है, एल्गल जोन सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल रीजन में होता है वैस्कुलर बंडल, इसके अंदर होते हैं जाइलम और फ्लोएम। खैर जाइलम फ्लोएम की कंडीशन भी आगे चल के बताएंगे। जाइलम की कंडीशन एक्सार्च होती है, फ्लोएम उन दोनों के बीच में होता है। इसमें अगर जाइलम फ्लोएम की कंडीशन देखा जाए तो इस तरह से जाइलम होता है, ये एक्सार्च कंडीशन में जाइलम आता है, और इसी के बीच बीच में यहाँ पे फ्लोएम होता है। ये सेंट्रल रीजन में पिथ होता है। तो ये वैस्कुलर बंडल हो गया, ये वैस्कुलर बंडल हो गया, ये जाइलम है। ठीक है, और फ्लोएम दोनों होते हैं इसमें। तो ध्यान रहे, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एल्गल जोन कहाँ होता है, तो कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टेक्स को एल्गल जोन दो पार्ट में बांट देता है, आउटर और इनर। ये कोरेलॉइड रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है। नॉर्मल रूट का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो उसमें ये एल्गल जोन नहीं होगा। अगर नॉर्मल रूट का देखते हैं काट करके तब क्या होगा। ये तो कोरेलॉइड रूट का टीएस था, किसका टीएस है ये, कोरेलॉइड रूट का, कोरेलॉइड रूट्स। ठीक है, उसका टीएस है ये। नॉर्मल रूट का देखो क्या होगा। अगर नॉर्मल रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन हम कट करके देखें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, हालांकि उसको एपिब्लेमा बोलते हैं। इसके अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर होता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर आएगा पेरिसाइकिल, और इस पेरिसाइकिल के अंदर होता है जाइलम और फ्लोएम। ये है
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ नॉर्मल रूट। ये हो गया रूट्स, जाइलम हो गए, जाइलम के बाद बीच बीच में ये हो गया फ्लोएम। ये जाइलम फ्लोएम हो गए, फ्लोएम, और अंदर वाले हो गए ये जाइलम। अभी आगे बताएंगे इसको एक्सार्च कंडीशन कहते हैं, या एनाटॉमी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। एक्सार्च कंडीशन क्या होती है? ये सबसे ऊपर हो गया एपिब्लेमा। रूट के एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा बोलते हैं। रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। ये कॉर्टेक्स हो गया, अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और उसके नीचे पेरिसाइकिल, और सबसे सेंटर में ये होता है पित्त। ये रूट का, नॉर्मल रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इस तरह से टीएस ऑफ नॉर्मल रूट, टीएस ऑफ कोरलवाइड रूट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ नॉर्मल रूट, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कोरलवाइड रूट, कोरलवाइड रूट। तो कोरलवाइड रूट को कट करेंगे तो ऐसे दिखेगा, नॉर्मल रूट ऐसा दिखेगा। क्लियर? बस अंतर दोनों में यही है, बाकी बीच वाला सब सेम है। अंतर यही है कि इसमें भी ध्यान रहे पेरिसाइकिल रहेगा, एंडोडर्मिस होगा, पेरिसाइकिल इसमें भी रहेगा, जाइलम फ्लोएम सब कुछ सेम रहेगा। बस अंतर यही रहेगा कि इसमें एल्गल जोन होगा।